चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा के अरमानों को जन जन तक पहुँचाएंगे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हो गया। आभारी हैं हम जगदीश साहू जी को भी सम्मानित करते हैं। युगों 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 बाद इस तरह का व्यक्तित्व भारत देश में पैदा होता है, जैसा कि अम्बेडकर साहब गरीबी में जिंदगी शुरू की, छुआछूत के शिकार बने, स्कूल क्लासरूम से बाहर उनको बैठाया जाता था, पानी भी मिल अपना लेकर आते थे। वैसा व्यक्ति, कल्पना कीजिए, वैसा व्यक्ति बाहर जाकर विदेश में जाके पढ़ा और विद्वता हासिल की, जो अपने समय में लोगों को, खासकर गरीब लोगों को पढ़ा। उनका जीवन सराहनीय रहा। टकराव हुए लोगों से उनके, लेकिन वो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे बराबर। मुझे याद है कि गांधी जी से भी उनका टकराव होता था। गांधी जी कहते थे, हरिजन शब्द का याद किया उन्होंने, ये हरिजन है। वो कहते थे कि नहीं, हम अछूत हैं, हरिजन मत बोलो, मत कीजिए। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि समाज में हमको छूता नहीं है, कोई अछूत है। तो बेबाक बोलने वाले और सच्चाई को सामने रखने वाले व्यक्तित्व थे। उन्होंने संविधान का निर्माण करके आज़ादी के पहले जो स्थिति थी समाज की, भारतीय समाज की बटे हुई थी। मनु संहिता के अनुसार समाज चल रहा था, 4 वर्ण में बटे हुए थे। लेकिन संविधान बनाकर उन्होंने भारतीय समाज को एक किया। उन्होंने पहले के लोगों ने बांटा समाज को, जिन्होंने समाज में जो व्यक्ति थे उसको बांटने वाले व्यक्ति आज याद कर रहे हैं। बहुत सी सारी चीज़ें कहनी है, लेकिन उनकी चीज एक जो हम लोगों के लिए जो दलित हैं, जो पिछड़े, किसी भी कौम के जो पिछड़े हुए हैं लोग, उनके लिए संदेश जो उन्होंने दिया था, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। हम सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती पर उपस्थित हुए हैं। ये भारत रत्न से सम्मानित हैं, साथ ही साथ देश के लिए एक ऐसी उपलब्धि है जो हम सब गरीब जितने भी दबे कुचले लोग थे उनको ऊंचा उठाने का काम किया। हिंदुस्तान में बहुत से ऐसी संस्थाएं आई जो हम लोगों को नीचा गिराने का काम किया, हमारी शिक्षा को के नज़दीक पहुंचने का काम नहीं किया। लेकिन हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसी नीति दी, ऐसी संविधान दिया जहां सबको समता का अधिकार मिला, हर चीज़ के लिए मिला, और आज हम यहाँ बैठे हैं उन्हीं के बदौलत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज हम शिक्षा में हमारी सरकार हमारे पीछे छोड़ दिया है, हमारी शिक्षा नीति को ख़राब कर दिया है, और हमारे जो सरकारी स्कूलें हैं वो नगण्य हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे सरकारी स्कूलें भी बंद हो गई। हम शिक्षा में पीछे हैं। सरकार से मांग करेंगे कि शिक्षा नीति को बदलें और सबको शिक्षित करने का काम करें। जहाँ तक हमें संगठित रहने की बात है, बहुत सारी संगठनें बन गई है, लेकिन उसमें मतभेदता आ रही है। लेकिन हम आज अपने भाइयों को ये निवेदन करूँगा कि सभी लोग संगठित हों, एक झंडे के नीचे आए और अंबेडकर साहब के सपनों को साकार करें। आज का दिन वो शपथ लेने का है कि हम संघर्ष करें, जहां हमें सरकार से संविधान में जो हमारे अधिकार को नहीं दिया जा रहा है उसलिए संगठित होकर के हम संघर्ष करें। धन्यवाद। सर नाम बता देंगे? मेरा नाम धनेश्वर राम है, मैं रिटायर्ड DSP विजिलेंस हूँ।
और अभी जो है ये जनता की सेवा में साथ हूँ, अपनी संगठन जो है चला रहा हूँ। समाज द्वारा और पटना के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों द्वारा एक संस्था चलाई जा रही है, संत रैदास जागृति मिशन, और इस मिशन से मैं जुड़ा हूँ। और इस मिशन के द्वारा मैं गरीब मोहल्ले में, कस्बे में, अभी जो कोरोना के चलते स्कूल बंद हो गई है, वहाँ हमने शिक्षा की व्यवस्था की है। डोर टू डोर जो है वहाँ के बच्चों को कुछ सहायता दे करके और किताब कॉपी दे करके, इवन जो है टीचर दे के पढ़ाने का काम किया। अभी हमारी संस्था जो है आगे ऑनलाइन पढ़ाने के काम कर रही है। जिस मोहल्ले में पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है वहाँ टैब दे करके और ऑनलाइन हम सभी तक शिक्षा पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सर, रांची में ये संस्था, मैं रांची में भी काम कर रहा हूँ और झारखंड में काम कर रहा हूँ। मैं रांची से रिटायर का हूँ, बेस हमारा पटना बिहार है और मैं बिहार में ज़्यादा काम अभी कर रहा हूँ। रांची में संस्थान कहाँ पे है सर? ये संस्था जो है अभी आपका ऐसे तो हमारा ऑफिस है क्या बोलते हैं, लक्ष्मी प्लाजा में, लक्ष्मी प्लाजा हरमू जो है चौक पे सेकंड फ्लोर पर रेखा सिक्योरिटी करके है, वहीं मैं बैठता हूँ और उसी कार्यालय से काम करता हूँ। सर, बच्चे आप तक कैसे जुड़ मेरे पाएंगे? 3 बच्चे हैं, एक लेक्चरर हैं डोरंडा कॉलेज में। सर, जैसे जो बच्चे हैं जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं जी जी, लेकिन असमर्थ है जी, वो आपसे कैसे जुड़ पाएंगे? हमारे साथ जुड़ पाएंगे। हमको जहाँ मिलेगा वहाँ जाके देखूंगा, देख करके वहाँ मोहल्ले के लोगों को में जो लड़का पढ़ा लिखा है उसको जो है थोड़ा बहुत हम 1000-2000 पैसा दे करके और उससे समय लूँगा और ले करके उसको पढ़ाने का काम वहीं के लोगों से वहीं से करवाऊँगा। और कुछ आर्थिक मदद जो रिटायर्ड पर्सन हम लोग हैं, हम लोग डोनेट करते हैं अपने पेंशन से, पेंशन का पैसा हम लोग डोनेट करके दे रहे हैं। भारत रत्न और आधुनिक भारत के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 130वीं जयंती के अवसर पर हम सब उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। लेकिन उनका श्रद्धा सुमन तभी सफल होगा जब इस देश के लाखों करोड़ लोग उनके बताए हुए विचारों को, उनके दिए हुए अधिकारों को जन जन तक पहुंचाएंगे। और उनका जो मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, जब तक इसका अनुग्रह नहीं करेंगे लोग, तब तक हम भारत के विकास के कल्पना नहीं कर सकते हैं, नहीं भारतीय समाज को विकास की कल्पना कर सकते हैं। हम सब आज के इस अवसर पर यही संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब का जो सपना था और उन्होंने जिस समाज का कल्पना किया था, उस समाज के निर्माण के लिए हम सभी को कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यही आज के हम जयंती के अवसर पर कहना चाहते हैं। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती के शुभ अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित ये दलित समाज सभी मिलकर आज उनके सपनों को साकार करने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। मैं ज़्यादा कुछ तो कहूँगा नहीं, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, इनका जो मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, ये मूल मंत्र के आधार पर मैं जन जन तक इनका संदेश को पहुंचाने का संकल्प लेता हूं। सरकार से तो मैं यही मांग अपना रखना चाहता हूं कि जो सरकार की दोहरी नीति है हमारे दलित भाइयों के ऊपर, उनका जो मापदंड है बिल्कुल अन्यायपूर्ण है, न्यायपूर्ण नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये अपने जो दोहरी नीति को छोड़कर एक समानता की दृष्टि से हम लोगों को देखे और हमारा जो अधिकार है उसको सपना को पूरा करने में साकार करें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।